आज बात करते हैं वर्गमूल व घनमूल। ये टॉपिक है पहला वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब क्या है? जैसे ये है 4 का वर्ग। वर्ग का मतलब है 4 की गुणा 4, यानी कि जिस संख्या का वर्ग है उसकी गुणा उसी में, यानी कि 4 चौक 16। जैसे ये लिखा 2/3 का वर्ग, तो यानी कि 2/3 की जो गुणा है वो 2/3। तो जब इसको खोल लेंगे तो 2/3 यानी कि अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, 4 के। मान लिया ये है 0.5 का वर्ग, यानी कि 0.5 की गुणा 0.5 में, यानी कि 5 की 5 में करेंगे, 5 5 या 25। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.2। जैसे ये लगा -2 का वर्ग, तो इसका मतलब हुआ -2 गुणा -2। पहले गिन काउंट करेंगे कितने माइनस है, तो 1 और 1 2 माइनस है। अगर माइनस की संख्या जो है सम है तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर आंसर की माइनस की संख्या विषम है तो आंसर आओगे माइनस में। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, 2 की गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4। अब अगर बात करें 2 का वर्ग क्या हुआ 4, और -2 का वर्ग भी हुआ 4। तो इसका मतलब हुआ जो 4 है ये वर्गमूल का साइन है। 4 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस के 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 तो -2 का वर्ग भी 4, तो 4 का वर्गमूल प्लस माइनस के 2। हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे पहली संख्या हमारी 64 है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि। गुणन विधि यानी गुणनखंड से हम इसको कैसे हल करेंगे, यानी कि 16 को लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 यानी कि 2 से डिवाइड है, तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम, यानी कि जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए और भागफल 1 ना दे। अब जो 16 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 आया, तो इसको पेयर बना लेंगे 2 2 के, तो 2 और 2। तो जो 16 का वर्गमूल है प्लस माइनस दोनों में से एक का ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से, तो क्या हो गया प्लस माइनस के 4, यानी कि 16 का वर्गमूल हुआ प्लस माइनस के 4। एक जो सबसे अच्छी विधि है गुणनखंड के अलावा भाग विधि। भाग विधि सबसे अच्छी विधि है। जैसे पहले हम 4 का वर्गमूल निकाल रहे, तो भाग विधि में जो टेबल यहाँ चलाएंगे वही टेबल यहाँ चलेगी, तो 2 दूनी 4। अब रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि 4 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि जो टेबल यहाँ चली वो यहाँ, तो जो 4 का जो वर्गमूल आ गया प्लस माइनस के 2 अंक। अगर संख्या में एक अंक है, अगर संख्या में 2 अंक है, मान लिया 16 का वर्गमूल हमें निकालना, तो 2 के जोड़े बनाने शुरू करेंगे नीचे से, तो जो टेबल यहाँ चलेगी वही यहाँ चलेगी, यानी कि जो टेबल भी हम चलाएंगे उनके गुणा करने के बाद या तो 16 है या 16 से कम आएंगे। अब 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यानी कि जो 16 का वर्गमूल है ये आ गया प्लस माइनस के 4। तीसरा, अगर हम 625 का वर्गमूल निकाल दें, 625 यानी कि संख्या में कितने अंक है 3 अंक है, तो 625 यानी कि जोड़े नीचे से बढ़ाने शुरू करेंगे, एक और यहाँ जाए एक अंक बचा तो इसका अलग। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वही टेबल जो है यहाँ चलेगी, तो 2 दूनी 4 चले, क्योंकि अगर 3 3 9 चला है तो 9 क्या हो गया 6 से बड़ा हो गया, तो ये 2 दूनी 4 चलेगी। अब रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 2, यानी कि 2 शेष बचा, और ये जोड़ा उतारेंगे यहाँ। अब यहाँ पे जो टेबल चली थी वही यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितने होगी 4। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वही यहाँ, तो मान लिया 5 चलेगी,
तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो इसलिए जो 625 का जो वर्गमूल है प्लस माइनस के, यानी कि जो भी भाग पर आया पूरा कितना आ गया 25, तो ये आ गया वर्गमूल प्लस माइनस के 25। अब मान लिया डी पार्ट, अगर संख्या में 4 अंक हो, मान लिया 2025 संख्या है, तो 2025 लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे नीचे से, तो ये बन गया जोड़ा, ये बन गया। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वो यहाँ, तो 4 चौक 16, शेष बचा कितना 4, और जोड़ा उतारेंगे तो 25। अब जो टेबल यहाँ चली थी वही यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वही यहाँ, तो 5 चलेगी, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, रिमाइंडर बच गया 0। तो इसलिए जो है 2025 का जो वर्गमूल है प्लस माइनस यानी कि जो यहाँ पे आया कितना 45, यानी कि ये विधि होगी भाग विधि। भाग विधि से सवाल जो बेहद आसान है और बहुत इजीली वर्गमूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसी को गुणनखंड विधि से करेंगे ये, तो गुणनखंड से यानी कि 2025 लिखेंगे। अब पहले संख्या देखेंगे 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, यानी कि क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5, तो 5 2 से डिवाइड नहीं है, तो संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड है, तो संख्या जो है अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो संख्या क्या है 3 से पूरी विभाजित होगी। तो 3 छंग 18, 2 3 सत्ते 21, 1 और 3 पंजे 15। अब फिर करेंगे इसको 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि 18 भी 3 से पूरा विभाज है, तो 3 आ गए यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 2 7 और 2 9, यानी कि 3 से फिर डिवाइड हो गया, यानी कि 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 पंजे 25, यानी कि ये आ, यानी कि जो 2025 के जो गुणनखंड आए 1 2 3 4, यानी कि 4 तो 3 हो गए और 2 हो गए 5। अब जोड़े बना लेंगे यहाँ पे 1 2 और 3, यानी कि जो वर्गमूल होगा 2025 का क्या हो गया प्लस माइनस, यानी कि तीनों जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 3 3 9 पंजे 45, यानी कि वर्गमूल तो दोनों से सेम आया, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया हुई वो थोड़ी सी मुश्किल हुई और भाग विधि बिल्कुल ईजी। फिर देखेंगे एक बार 2025 है, तो कितने अंक हुए 4 अंक हुए, तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। अब जो टेबल यहाँ चलाएंगे वही यहाँ चलाएंगे, तो 4 चौक 16, 4 शेष बचा, जोड़ा उतार लिया। अब जो टेबल यहाँ चली थी 4 चली, तो 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 और 4 8। अब 5 चलेगी तो 5 यहाँ पे चलेगी, 5 यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो क्या आ गया 425, शेष क्या बचा 0। तो 2025 का जो वर्गमूल है प्लस माइनस के 45 आ गया। अगर इसी को हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2025 लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, चूँकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी है। अब अंतिम अंक क्या है 5 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखेंगे अंकों का योग 3 से विभाजक नहीं है, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 3 से पूरा विभाजित है, संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 छंग 18, 2 बचे 2 उतार लिए तो 22, 3 सत्ते 21, यानी कि 1 बचा, 3 पंजे 15, ये आ गए। अब अंकों का योग फिर 7 और 5 12 6 18, 3 से पूरा विभाज्य है, तो 3 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अंकों का योग फिर 5 2 7 2 9, फिर भी 3 से विभाज्य है, तो 3 सत्ते 21 और 1 शेष बचा, तार लिया 5 का 15, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट गए, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि जिसके गुणनखंड आ गए 1 2 3 4, 4 तो 3 आ गए और 1 और 2 2 5 आ गए। अब इनमें से इनके जोड़े बना लेंगे और जोड़े में से एक लेंगे, तो वो इसका वर्गमूल हो गया। अगर संख्या इस तरह की संख्या हो जा 16/25, यानी कि अंश और हर में हो जाए, तो आसान तरीका है भाग विधि से हल करेंगे, तो 16 और इधर 25, यानी कि अंश का वर्गमूल अलग निकाल लेंगे, हर का अलग,
तो यहाँ पे दो संख्या एक ही जोड़ा बनेगा, यहाँ भी एक, तो जो टेबल यहाँ चलेगी वही यहाँ पे चलेगी। 4 चौक 16 शेष 0, यहाँ पे भी वही चलेगी। 5 पंजे 25 तो शेष 0, यानी कि जो वर्गमूल हम निकाल लेंगे यानी कि 16 बटे के 25, यानी कि 16 का वर्गमूल 4, तो 4 ऊपर ले लिया चूंकि अंश में है 16, और 25 का वर्गमूल 5 यानी कि हर में है तो 5, यानी कि इसका वर्गमूल ये हुआ। अगर इस तरह की संख्या है, अगर इस पॉइंट में आ जाए, मान लीजिए ये आ गया 0.16, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 0.16। अब ये देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जितने डिजिट है 1 रख के उतनी 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, यानी कि पॉइंट हटा लेंगे। तो पॉइंट के पास 2 डिजिट है, तो यानी कि हम 100 से डिवाइड करेंगे और 16 बटे 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जो है अंश को यहाँ पे लिखेंगे, हर को यहाँ पे लिखेंगे। अब जोड़ा एक ही बनाया तो 4 चौक 16 शेष बचा 0, इसमें इस तरह से करेंगे, एक एकम एक, रिमाइंडर 0 0 उतार लिया और एक यो करा तो क्या हो गया 2, तो जो टेबल यहाँ चली वही यहाँ पे चली तो क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये आ गया सीधा, यानी कि जो 0.16 है इसका जो वर्गमूल है, यानी कि जो इसका वर्गमूल होगा वही इसका वर्गमूल होगा, और यानी कि 16 का जो वर्गमूल है वो 4 है और इसका वर्गमूल जो है 10 है। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे, अगर 4 को 10 से भाग देंगे तो 0.4, यानी कि अगर नीचे से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे जितनी 0 भी हटाएंगे पॉइंट के बाद उतने डिजिट लेंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आए तो पॉइंट को यहाँ पे ले जाएंगे तो 0.4, तो यानी कि इसका वर्गमूल हो गया ये। अब बात करते हैं घन और घनमूल, यानी कि घन, अगला टॉपिक है घन। अब घन जैसे ये है 5 का घन, घन का मतलब है जिस संख्या का भी घन है उस संख्या की 3 बार गुणा, यानी कि चूंकि घन का मतलब 3 घात, 3 बार गुणा तो 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 का घन 125। तो इसका मतलब जो 125 का जो घनमूल है, यानी कि इस तरह सिंबल लिखेंगे तो क्या हो गया 5, यानी कि 5 का घन 125 तो 125 का घन 5। अब जैसे हम घनमूल निकाल लेंगे कुछ, जैसे 8 है, 8 का हमें घनमूल निकालना, तो कैसे करेंगे, यानी कि 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8, 3 गुणनखंड हुए 1 2 3, यानी कि और तीनों क्या है 2 है। तो घनमूल में चूंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, घनमूल यानी कि 3 बार गुणा, और हम 3 संख्याओं को एक साथ लेंगे, यानी कि ट्रिपलेट बनाओगे 3 को लेकर, और जो घनमूल 8 हुआ हमारा ये हुआ 2 के बराबर, इस तरह घनमूल निकाल लेंगे। अगर यही संख्या हमारी -8 हो जाए, -8 का घनमूल, तो हम क्या करेंगे 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 के गुणनखंड हुए 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर -8 के निकालने तो हम लिखेंगे -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी कि माइनस की 3 बार गुणा हो रही है, 1 2 और 3, तो आंसर क्या होगा माइनस, यानी कि माइनस की गुणा जब एक बार 3 बार 5 बार यानी कि विषम में हो तो क्या तो माइनस में होगा। तो अब अगर हम -8 का घनमूल निकाल लें तो -8 का घनमूल होगा, यानी कि 3 को एक साथ लेंगे तो 1 2 3, तो तीनों में से एक ही संख्या लिखेंगे, तो -8 का घनमूल क्या हुआ -2। फिर देखते हैं तो 5 का घन, यानी कि 5 की 3 बार गुणा, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 का घन क्या हुआ 125, तो 125 का जो घनमूल है क्या हुआ 5। अब जैसे 8 का घनमूल हमें निकालना, इस तरह सिंबल होगा, तो 8 के गुणनखंड करेंगे। अब 8 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 के जो गुणनखंड आए ये आ गए, इनको यहाँ पे रख लिया और 3 संख्याओं को एक साथ यानी कि ट्रिपलेट बनाए। तो 8 का जो घनमूल है 1 लेंगे यहाँ से 2, इस अगर -8 का निकालना हो तो पहले 8 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से, फिर -8, तो ये इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा आंसर -8 ही होगा,
तो 8 का घनमूल क्या हो गया, -2। अगर हमें इसका निकालना हो 0.008 का घनमूल निकालना है, 0.008 का घनमूल, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 0.008, यानी कि पॉइंट हटा देंगे तो कितने जीरो, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। और अब 8 की गुणनखंड हम अलग करेंगे और जो है 1000 के गुणनखंड हम अलग करेंगे। 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 1000 के करेंगे चूँकि 2 से कट गए, 2 पंजे 10, 2 0 0 2 0 0, 2 से फिर कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 से फिर कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 से नहीं कटा, 2 से भी नहीं कटा, तो 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि जो 8/1000, यानी कि 0.008 बराबर क्या है, 8/1000। 8 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके हुए 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 1 2 3, तो 2 क्या हो गए, और 1 2 3 हो गए 5, 3 3 के ट्रिपलेट बनाओगे इस तरह से। तो इसलिए घनमूल 0.008 इक्वल टू, इस तरह भी लिखेंगे, घनमूल 8 के कितना हो गया, यानी कि 1 यहाँ से लेंगे, 1 यहाँ से और गुणा 1 यहाँ से, तो 2/10, या अगर इसे पॉइंट में लिखेंगे तो 0.2 इस तरह से निकाल लेंगे। यानी कि पॉइंट का जो घनमूल निकालना, क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो यानी कि 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1000 से भाग दे देंगे। अब 8 का गुणनखंड अलग करेंगे, 1000 का अलग करेंगे। 8 का यानी कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 1, 2 एकम 2, इस तरह यहाँ पे करेंगे ना, 2 पंजे 10, 2 0 0 2 0 0, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 0.08 बराबर क्या हो गया, 8/1000 बराबर, इसके गुणनखंड 8 के ये लिख लिए और 1000 के ये लिख लिया, और 3 3 के ट्रिपलेट बनाओगे तो ये बन गए। जब इसका घनमूल निकाल लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 यहाँ से लेंगे, अपोन में 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 2 ऊपर और नीचे 2 पंजे 10, तो घनमूल क्या है, 0.2। अब जैसे हम निकालना 512 का घनमूल, 512 यानी कि 512 के गुणनखंड करेंगे। अब 2 लास्ट का डिजिट 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से फिर 2 छक्की 12, 2 चौक 8, 2 से फिर कटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से ही फिर कटा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 से फिर कटा, 2 अठी 16, फिर भी 2 से डिवाइड हुआ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि जो 512 के गुणनखंड आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 जो है 9 बार लिख लेंगे। तो ये 3 3 के ट्रिपलेट बना लेंगे, तो इसलिए 512 का घनमूल जो है इक्वल टू हो गया, 1 1 लेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इस तरह से हम घनमूल और वर्गमूल ज्ञात कर सकते। फिर देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, जैसे 4 का वर्ग है तो 4 की 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 बराबर 16, 2/3 का वर्ग है तो 2/3 की 2 बार गुणा, 2/3 गुणा 2/3, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी कि 4/9। 0.5 का वर्ग यानी कि 0.5 की 0.5 में 5 पंजे 25, पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, तो 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक। -2 का वर्ग -2 की गुणा -2 में, यानी कि 2 माइनस आ रहे तो आंसर प्लस में,
2 दूनी 4 यानी कि 4, 2 का वर्ग भी 4 और -2 का वर्ग भी 4, तो इसलिए 4 का जो वर्गमूल है +-2। अब 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे। दो विधि, एक तो गुणनखंड विधि, यानी कि 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 टी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि ये आगे तो दो दो के जोड़े बनाओगे और जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस चिन्ह लेंगे, चूँकि प्लस का वर्ग भी प्लस और माइनस का वर्ग भी यही है। तो क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 यानी कि +-4। इस तरह से हम अगर भाग विधि से करेंगे तो जो टेबल यहाँ चलेगी वो या तो 2 दूनी 4 यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया +-2। 16 का निकाल लेंगे तो 16 में 2 डिजिट एक जोड़ा बना लेंगे, तो जो टेबल यहाँ चलाएंगे वो यहाँ 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल क्या है +-4। मान लिया संख्या में 3 अंक है तो 1 2 3, तो जोड़े बनाएंगे नीचे से, यानी कि 2 अंक का यहाँ जोड़ा, 1 अंक अलग छूट गया तो 1 ही बनाएंगे यहाँ पे। अब जो टेबल यहाँ चलाएंगे वही यहाँ पे चलाएंगे। 2 दूनी 4, 2 शेष बचा, जोड़ा उतारेंगे तो जो यहाँ टेबल चली थी वही यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 और 2 4, तो जो टेबल यहाँ चली हुआ यहाँ तो 5 चल गई, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो इसका वर्गमूल है +- के जो भी यहाँ आया 25। इस तरह 2025 का निकाला तो क्या हुआ, 2025 2 2 के जोड़े बन गए, तो जो टेबल यहाँ चली तो 4 चल गई, 4 चौक 16, 4 शेष बचे, जोड़ा उतार लिया, तो जो टेबल यहाँ चली वही यहाँ पे जोड़ दिया, तो 4 और 4 8। अब 5 यहाँ पे चल गई, 5 पंजे 25, 5 अट्ठी 40 और 2 42 यानी कि शेष 0, तो वर्गमूल कितना आ गया +- के 45। इस तरह 16/25 का यानी कि 16, 4 चौक 16, 25, 5 पंजे 25 यानी कि +-4/5 यानी कि 0.16 का निकालना तो पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दी, 16 का अलग निकालना, 100 का अलग निकाला, यानी कि 10 250 और 4 चौक 16, तो 16 बटे का हुआ 4/10 यानी कि 16/100 का 4/10 +- के 0.4। अब घन है 5 का घन यानी कि 5 की 3 बार गुना 125, 125 का घनमूल हुआ 5, यानी कि 5 का घन 125, तो 125 का घनमूल 5। अब 8 का घनमूल निकालना तो गुणनखंड करेंगे, 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 3 2 आ गई, 1 2 3, तो यानी कि 3 के एक साथ संख्या लेंगे 3 के, यानी कि 3 के ट्रिपलेट बनाएंगे और इनमें से जब घनमूल निकाल लेंगे तो एक ही लिखेंगे इसे, तो 2 आ गया 8 का घनमूल। -8 का निकालना तो 8 की गुणनखंड करेंगे, 8 के ही हो गए, तो -8 के यानी कि सारों में माइनस ले लेंगे, जो कि 1 2 3 बार माइनस है तो आंसर क्या होगा माइनस नहीं आएगा। 8 -8 का घनमूल क्या हुआ 1 ले लेंगे यहाँ से, तो -2। इसी तरह 0.08 का, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है तो पॉइंट हटा के क्या करेंगे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, तो 8 का अलग निकाल लेंगे, 1000 का अलग, तो क्या आ गया 8/1000 का आया 2/, एक संख्या यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 यानी कि 2, तो 0. इस तरह 512 का निकालना तो 512 के गुणनखंड करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे और 3 3 संख्या एक साथ लिखेंगे, और जब घनमूल निकाल लेंगे तो एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है।